शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा एसएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। वरीय पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने के बाद जेवीएम के जिलाध्यक्ष ने कहा कि शहर में अपराध तभी रुकेंगे जब नशाखोरी पर प्रशासन लगाम लगाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोरों में खुलेआम नशे की सामग्रियां बिक रही है और प्रशासन मौन है। आए दिन शहर में कहीं न कहीं किसी न किसी का मर्डर हो जा रहा है। शहर का पूरा विधि व्यवस्था चौपट है। एसएसपी साहब तो ईमानदार है, लेकिन कुछ थानेदार जमीन में संलिप्त है, जमीन बेचवाने का काम कर रहे हैं। और शहर का क्राइम एक ही शर्त पर रुकेगा, जब तक शहर में नशा का सामान बेचना बंद नहीं होगा। आज मानगो हो, बालीडी हो, बिरसा नगर हो, टिल्को हो, जगह जगह आप जैसे शाम होता है देखिए, पूरा जितना मेडिकल दुकान है, ज़्यादातर मेडिकल दुकान दिन में बंद रहता है और शाम में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक खुलता है। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के टैबलेट है, कॉरेक्स है, और भी नशा का बहुत सारा सामान है जिसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, डबल तिबल दाम में बेचा जा रहा है। इसी विषय को लेकर के आज हम लोग माननीय एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। फिरौती के लिए लॉयला स्कूल के यूकेजी के छात्र के अपहरण की घटना का पटाक्षेप कुछ ही घंटों में करते हुए पुलिस ने बच्चे को बरामद कर लिया है। लॉयला स्कूल के यूकेजी के छात्र का बुधवार को अपहरण कर लिया गया। बच्चे की मां को 4 लाख फिरौती के लिए फोन भी किया गया। बाद में पुलिस दबाव को देखते हुए अपहर्ताओं ने शाम को बच्चे को सकुशल मुक्त कर दिया। मुख्य साजिशकर्ता ज्योति फरार है। एसएसपी ने संवाददाता सम्मेलन में मीडिया को जानकारी दी। फॉर रैंसम की घटना है। रैंसम पैसा के लिए ही किडनैपिंग किया था। दोपहर में जो है किडनैपिंग करके 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो है मां का मोबाइल पर रैंसम की कॉल्स आना शुरू हो गया। लगभग जो टोटल 4 लाख रुपए का मांग हो रहा था। जैसे सूचना हम लोगों को मिला, तुरंत हम लोग टीम का गठन किया है और जो किडनैपर को हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। साथ साथ जो है 4 लाख रुपए का जो मांग जहां हो रहा था, जुबली पार्क में पैसा लेके आने के लिए बुलाए थे। उसके साथ साथ भी हम लोग सिविल का टीम लगाए थे। जो जिस गाड़ी में जो है परिजन जा रहा था, हम लोग पैसा का इंतजाम करके दिया था। और साथ में जो है पुलिस का भी एक थाना प्रभारी को भी उसमें हम लोग लगाए थे। साथ साथ जो है डीएसपी भी जो है उधर सिविल में लगे हुए थे। हम लोग का पूरा जिला का टीम उस ऑपरेशन में शामिल था। और साथ साथ जो है जो किडनैपर को भी हम लोग आइडेंटिफाई किए थे। आइडेंटिफाई करने में जो क्रम में जो है एक लेडी है, ज्योति बानो बरला नाम की एक लेडी है। वो उसी का जो है लेडी के आवाज़ से ही पैसा का भी मांग हो रहा था और उसको हम लोग चिन्हित कर दिया। उसके घर पे जैसे पुलिस का रेड पड़ा, उस दबाव में आके जुबली पार्क का दूसरा साइड में जो है बच्ची को छोड़ दिया। उसका सूचना पुलिस को मिलके हम लोग जो है सकुशल बच्ची को बरामद कर लिया। और बच्ची ने जो है पूछने के क्रम में बताई है कि जो है स्कूल में एक लेडी आके आइसक्रीम देने के लालच देके बच्ची को बाहर बुलाया और अपना स्कूटी गाड़ी में बैठा के एक घर में जाके रखे थे और उधर रख के जो है परिजन से जो है पैसा का मांग कर रहा थे। और जो है जो किडनैपर को हम लोग जो आइडेंटिफाई किया है, वो भी लयोला स्कूल का जो है पूर्व विद्यार्थी ही नहीं है, पूर्व में जो उधर का स्टूडेंट रही है और वर्तमान में जो है कलकत्ता में कॉलेज में सेंट जेवियर्स कॉलेज की स्टूडेंट है कलकत्ता में। और उनके द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया है और उसमें इसके अलावा जो ज्योति बानो का अलावा भी बाकी भी और लोग शामिल है, उन लोगों को भी चिन्हित करके हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। शांति और भाईचारा का संदेश लेकर गुजरात के रहने वाले जीजू नामक युवक पूरे देश भ्रमण पर निकला है। इसी क्रम में बुधवार को लौनगर पहुंचा है। जीजू नामक युवक गुजरात की एक कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। गत 12 मई को अहमदाबाद से उसने अपनी बाइक पर देश भ्रमण का अभियान शुरू किया। इस दौरान 3 माह में उसने राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, हिमाचल, दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, सिक्किम का भ्रमण किया। बुधवार को वह शहर पहुंचा। उसने बताया कि उसका मकसद है हम एक है का संदेश देना तथा शांति और भाईचारा की अपील करना। गुजरात से राजस्थान गए, राजस्थान से फिर पंजाब, कश्मीर, हिमाचल से वापस दिल्ली, चंडीगढ़ होके फिर यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अब झारखंड। शुरुआत कब स्टार्ट की? शुरुआत कहाँ से की? शुरुआत स्टार्ट किया अहमदाबाद से 12 मई को शुरुआत किया था। वहाँ से फिर बाद में सीधे राजस्थान गए। राजस्थान थे कुछ, फिर आगे बढ़ते थे। अभी और कितने दिन का टूर है? बस अभी और 8 दिन बाद।
ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। रेड क्रॉस भवन में डीपी बोधनवाला सोसाइटी की ओर से आयोजित 70वां रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और महादान का हिस्सा बने। ब्लड डोनेशन साल में 2 बार करते रहते हैं। एक होता है 14 अप्रैल के दिन जो मेरे फादर का जन्मदिन होता है, और दूसरा हम लोग 14 अगस्त को करते हैं। और ख़ास करके इस समय में करते हैं क्योंकि इस समय में रक्त की खास ज़रूरत होती। गर्मी के समय में ब्लड डोनेशन होता नहीं है, कैंप्स होते नहीं हैं, तो हम लोग को ये जगह बहुत सुविधाजनक प्राप्त हो गया, तो हम यहाँ करते हैं। और इसमें से जो हमारे कर्मचारी है प्लस हमारे जो शुभचिंतक है, हमारे यहाँ सब इकट्ठा होते हैं और दिन भर में हम कम से कम 150 से 200 यूनिट तक हम इकट्ठा कर लेते हैं। और ये जब हमारा एक सिस्टम है कि हमारे कर्मचारी को जब भी यदि वो डोनर होगा यहाँ, तो उसको जब भी कोई फैमिली के लिए इमरजेंसी दरकार होता है तो हम पूरी तरह से उसको सहयोग करते हैं। और साथ साथ बाकी का जो हमारे पास में बचा रहता है वो हम जैसे कैंसर के लिए हो या थैलेसीमिया के हो, इस तरह के जो कार्य है इसमें हम लोग दान देते हैं। जुगसलाई में अलहक अल हिंद सोसाइटी द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अलहक अल हिंद सोसाइटी द्वारा आयोजित ईद मिलन समारोह का मकसद था समाज में अपनी प्यार भाईचारा कायम रखना और हर वक्त एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना। ये ईद मिलन का प्रोग्राम सोसाइटी की जानिब से रखा गया, जिसमें हम तमाम साथी इकट्ठा हुए जुगसलाई के नसीब मैरिज हॉल में। हम तमाम साथियों का गेट टुगेदर प्रोग्राम, ईद मिलन प्रोग्राम एक साथ हम लोग इकट्ठा होकर के मना रहे हैं और समाज को मैसेज दे रहे हैं कि हम एक हैं। किसी भी तरह की कोई परेशानी तकलीफ को दूर करने में ये सोसाइटी हम तमाम इंसानियत की मदद करने को तत्पर तैयार है।